हेलो स्टूडेंट्स, हमारे बॉसराज टॉप स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत उपद्रव पर बल आघूर्ण, ये हमारा टॉपिक है और ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो हम इस टॉपिक के अनुसार डायग्राम को बनाएं। तो देखो, सबसे पहले लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए लाइनों का यूज करते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र E है। हम विद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित करते हैं और E एक सदिश राशि है, इसीलिए हम उसके ऊपर एक वेक्टर का तीर लगाते हैं। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र बन गया। अब टॉपिक में एक समान विद्युत क्षेत्र हमने बना दिया। विद्युत उपद्रव पर हमें इसमें विद्युत उपद्रव बनाना है। तो विद्युत उपद्रव प्लस Q से माइनस Q, यानी विद्युत उपद्रव और प्लस Q और माइनस Q और 2a बीच दूरी में बना है। 2a बीच दूरी 2a, ठीक है। ये हमने विद्युत उपद्रव आघूर्ण बना दिया और डेफिनेशन से पढ़ें। माना एक विद्युत उपद्रव आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत उपद्रव आघूर्ण थीटा कोण पर रखा है। थीटा कोण पर रखा है तो हमें इसके बल आघूर्ण की गणना करनी है। प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र की दिशा में, प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, यानी F प्लस क्यू बल लगता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू के कारण F प्लस क्यू बल लगता है। तो F प्लस क्यू इजकल टू होगा QE, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में F माइनस क्यू बल लगता है। F माइनस क्यू, ठीक है। F माइनस क्यू इजकल टू QE, ठीक है। हम जानते हैं कि E प्लस क्यू इजकल टू E माइनस क्यू इजकल टू E होता है। तो F प्लस क्यू इजकल टू F माइनस क्यू इजकल टू F, ठीक है। अब हम विद्युत उपद्रव आघूर्ण पर बल आघूर्ण की गणना करनी है। तो प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण विपरीत दिशाओं के होने के कारण ये एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा। यानी हम लाइन लिखते हैं, प्लस क्यू व माइनस क्यू के बल एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ये बल बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू के बल एक दूसरे से विपरीत हैं, यानी प्लस क्यू बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और E माइनस क्यू का बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, इसीलिए ये बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। और बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, और इसको यहां से रफ करते हैं डेफिनेशन को। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण इक्वल टू बल इंटू क्रिया रेखा
क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है, बल आगुड़ बराबर बल इंटू क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। तो बल तो F बराबर QE है, हमें क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। अब क्रिया रेखा की लंबवत दूरी क्या होती है, यानी प्लस Q से लंब खींचने पर जो दूरी बनती है उसी को हम लंबवत दूरी कहते हैं। इसको हम A पॉइंट देते हैं, इसको B पॉइंट देते हैं और इसको O पॉइंट देते हैं। तो हमें BO की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम लगाएंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा इजकल टू लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है ओ बी ओ, बी ओ, कर्ण ए ओ, ए ओ। अब हमें बी ओ ज्ञात करना है, सो बी ओ इजकल टू ए ओ इंटू साइन थीटा, और ए ओ की जगह 2a है, तो 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। ठीक है, अब हम बल आगुड़ को टाव से प्रदर्शित करते हैं, तो टाव इजकल टू, और बल क्यू ई यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू एफ के बराबर होते हैं, तो क्यू ई इंटू क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी बी ओ, बी ओ। ठीक है, बी ओ टाव इजकल टू क्यू ई इंटू बी ओ। यहाँ पर ही ना हमने निकाला था बी ओ बराबर आया था 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। टाव इजकल टू ई को इधर करते हैं और q इंटू 2a साइन थीटा। हम जानते हैं कि q इंटू 2a बराबर p, p विद्युत ध्रुव आघूर्ण है। p क्या है, विद्युत ध्रुव, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, p विद्युत ध्रुव आघूर्ण है। तो टाव इजकल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब हम इसको एक और प्रकार से लिख सकते हैं, टाव इजकल टू पीई वेक्टर क्रॉस, इसको क्रॉस बोलते हैं, और ई वेक्टर ये है, टाव इजकल टू पी वेक्टर इंटू क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, अब हम इसका मात्रक देखें तो P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, यानी P का मात्रक कूलाम और मीटर। हम E का मात्रक देखें तो E बराबर F अपॉन Q, और मात्रक देखें तो E का आएगा न्यूटन प्रति कूलाम, यानी मात्रक देखें तो कूलाम मीटर इंटू न्यूटन कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा और न्यूटन मीटर बचेगा, यानी इसका मात्रक न्यूटन मीटर, इसका मात्रक आया न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम इसकी विमा की बात करें, टाव की विमा, टाव की विमा, टाव की विमा। ठीक है, और न्यूटन की होती है mL/t-2, mL/t-2। m मीटर लंबाई है तो इसकी l, m एक l और एक l, 2 l स्क्वायर t-2। ठीक है, अब इसके 3 केस होते हैं।
हमारा फॉर्मूला है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। केस नंबर वन है जब थीटा इजकल टू 0 होगा तब टाउ इजकल टू पी ई साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है तो टाउ इजकल टू 0। केस नंबर टू है थीटा इजकल टू 90 अंश, यानी इस पर थीटा बराबर 90 अंश पर टाउ का मान मैक्सिमम होता है, यानी टाउ इजकल टू पी ई साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होता है। टाउ मैक्सिमम इजकल टू पी ई। ठीक है। केस नंबर थ्री है थीटा इजकल टू 180, यानी टाउ इजकल टू पी ई साइन 180 और 180 का मान 0 होता है, यानी टाउ इजकल टू पी ई। ठीक है। और टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर और टाउ की विमा ml/t-2 होती है। और ये डेरिवेशन यहीं कंप्लीट होती है और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।